अब तो चर्चा है पूरे नगर में। अब कोई चर्चा और है भी नहीं, राम की ही चर्चा है। सुकुमारी कीरति रानी, जनक की पत्नी, कुछ और चर्चा नहीं करती। रंग महल में, रनिवास में, अमात्यों में, श्रेष्ठी साहूकार सामंतों में, गुप्तचरों में, सचिवों में, वाणिज्य वणिक व्यापारियों में, पंडितों में, सैनिकों में, सचिवों में एक ही चर्चा है, राम आए हैं। उनके रूप की, सौंदर्य की, अहिल्या का तारण कैसे किया, कैसे उसे का उद्धार किया, और वो जनक को बार बार बताते हैं राम जी हैं। पूरे जनकपुर में राम की चर्चा है। तरुणियां, किशोरियां, युवतियां, प्रौढ़ाएं, वृद्धाएं, आबाल वृद्ध नर नारी। वृद्धों के पास एक चर्चा है राम की, बूढ़ों के पास, युवतियों के पास, तरुणियों के पास। रानियां कुछ और कहना नहीं चाहती। आश्चर्य तो यह है कि जितने भी राजा और उनके साथ आए राजकुमार हैं, वो भी कोई अन्य चर्चा नहीं कर रहे हैं, राम को ही भज रहे हैं। सब राम को देखना चाहते हैं, राम रूप निहारना चाहते हैं। राम है कैसे? जैसे आप जैसा कोई सुंदर नहीं है। आप ही को तो पता है फूल कितना सुंदर है। सुंदर है हूं मैं, फूल ने तो नहीं कहा। फूल ने कहा कि मैं सुंदर हूं। उसकी सुगंधा, उसकी सौरस्यता, उसके अद्भुत विमोहन आकर्षण ने, उसकी मादकता और उसमें जो सुरभिता है, कमनीयता है कली की, उसने तो कभी नहीं कहा। पर आपका अनुभव है फूल सुंदर है। इंद्रधनुष को देखकर आपको आनंद होता है। आपको सुंदर, मोहक और पवित्र दिव्य वस्तु को देखकर प्रसन्नता होती है। ये बोध आपको है। आत्मा सत्य की ग्राहक है, आप श्रेष्ठता के ही ग्राहक है। आपको अच्छी चीजें आकर्षित करेगी। वो उत्तम चरित्र हैं, वो परमोदार हैं, वो परमादर्श हैं। रामो विग्रहवान धर्म, वो साक्षात धर्म के विग्रह हैं। ये बात मारीच कहता है। रावण कि रावण जिस पर आप विचार कर रहे हैं, जानते हैं वो कौन है? ऐसा धर्म सनातन, वो सनातन तत्व है, धर्म है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उन पर विचार अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रहे, वो ब्रह्म है, अजेय, अपौरुषेय है, वो नित्य है, वो संपूर्ण सत्ता है, वो अव्यय सत्ता है, अक्षय सत्ता है। वो सत्ता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। उसी से संपूर्ण यह सृष्टि है, वो सृष्टि का नियामक है। रामो विग्रहवान धर्म, ये मारीच के मुंह से निकला। ऐसा धर्म सनातन, उसका स्मरण सनातनता की ओर लेकर जाता है। वो सनातन सूर्य है, वो सनातन संस्कृति का ज्योतिर्धर है। वो ज्योति है सनातन की। सनातन माने जिसका न अंत है, न मध्य है और न आरंभ है। सनातन उसे कहते हैं जो शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, हर पल है, जो रहती है।